बालों के रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनके पीछे का सत्य क्या है। बालों में तरह तरह की चीज़ें लगाने के बावजूद भी क्यों बाल झड़ रहे हैं। हर एक के बाल एक जैसे नहीं होते। जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हेयर, हमारा बॉडी, हमारी आँखें, सब कुछ रहता है। हम हील लाइफ के कोई भी स्टेज में हो सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी का आपका अपना शो स्वास्थ्य का सत्य, मैं डॉक्टर खुशहाली आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो जर्नी है कि स्वास्थ्य का सत्य चली आ रही है। हमने बहुत सारे डिजीज़ का सत्य जाना, स्पिरिचुअल कॉज जाना। आज हम और एक डिजीज़ के बारे में समझेंगे जिसके लिए सब कोई आतुर है। पूरी दुनिया में हर कोई परेशान भी है इससे, और हर कोई चाहता भी यही है कि मेरा ये ठीक हो जाए। वो है हमारे हेयर्स। सबको जानना रहता है कि बाल क्यों झड़ते हैं, क्यों मेरे बाल सिल्की नहीं हैं, क्यों लंबे नहीं हैं, क्यों घने नहीं हैं, क्यों काले हैं, क्यों ग्रे है, क्यों अर्ली बाल जो है सफ़ेद हो रहे हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ आपकी, मेरी या इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हेयर के रिलेटेड यानी बालों के रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनके पीछे का सत्य क्या है। इतनी सारे मेडिसिन्स लेने के बाद, इतने सारे आयुर्वेदिक उपचार करने के बाद, इतनी सारी होम रेमेडीज़ करने के बाद, बालों में तरह तरह की चीज़ें लगाने के बावजूद भी क्यों बाल झड़ रहे हैं। क्यों मेरे बाल उम्र के पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हर एक फीमेल मेल का जो अभी इस एरा का प्रश्न है। तो आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे बालों के बारे में। तो पहले तो हम जान लें कि बाल हमें ईश्वर ने दिए क्यों थे। ये अपने स्काल्प में, सर पे, हाथों में, पैरों में, जेनाइटल्स में, चेस्ट पे, इतनी जगह पे होते हैं। पुरुषों में ज़्यादा होते हैं, एक्जिला में, और फीमेल में बाल कम होते हैं। ये हमने इतना जाना है। पुरुषों के बाल ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं शरीर में। स्त्रियों में सर पे ज़्यादा होते हैं, शरीर में कम मात्रा में होते हैं। तो ईश्वर ने बाल हमें दिए क्यों थे। एनिमल्स को भी बाल है, क्यों बाल दिए गए। तो दोस्तों, बाल जो है हमें, हेयर्स जो है हमें दिए गए थे प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि पहले के समय में जब लाइफ इवोल्यूशन में नहीं थी, जब हम एनिमल्स थे, तब वहाँ हमारी लाइफ को ज़्यादा थ्रेट था। तो जितने ज़्यादा बाल, कपड़े थे नहीं, तो वो बाल जो थे वो प्रोटेक्शन के लिए थे। चेस्ट के प्रोटेक्शन, जेनाइटल्स के प्रोटेक्शन, स्काल्प के प्रोटेक्शन, कि अगर बाल ना हो तो तुरंत सर में लग जाता है। बाल हमें बचाता है छोटी मोटी इंजरी से, कि कुछ लग गया, बच गए, ऐसे ज़ोर से लगा, बाल के होने से वो शॉक को एब्जॉर्ब करके हमें बचाता है। तो अल्टीमेट फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन का है। उसके बाद जो आता है बाल, वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है, मेरी आइडेंटिटी, मेरे ईगो को। इसलिए हमने देखा होगा, आप सब ने भी देखा होगा कि जो बाल है, जो मॉन्क है और सोल्जर्स है, वो लोग क्या करते हैं, अपने बाल को कटवा देते हैं, मुंडन करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ईगो को और अपने आप को, हायर अथॉरिटी को सरेंडर कर देते हैं।
सोल्जर्स जो है वो अपने हायर अथॉरिटी को, यानी अपने जो आगे मेजर है या देश है उसको सरेंडर करते हैं, और जो मोंक है वो सुप्रीम पावर जो है उसको सरेंडर कर देते हैं। थर्ड थिंग, तीसरा बाल हमें ब्यूटी देता है, आइडेंटिटी देता है। ये सब बाल के फंक्शन है कि बाल हमें दिए इसलिए, क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लिए। अब हम जानेंगे कि हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे सोसाइटी में ना हर एक के बाल एक जैसे नहीं होते, किसी के ऐसे कर्ली हेयर्स रहते हैं, किसी के स्ट्रेट एंड सिल्की रहते हैं, किसी का बाल थिक रहता है, बहुत वज़न वाला थिक, किसी का एकदम पतला सा बाल रहता है, किसी के ब्राउन हेयर रहते हैं, किसी के गोल्डन रहते हैं, किसी के कम उम्र में ही वाइट हो जाते हैं, कर्ली, वेवी, ऐसे हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बाल समाज में रहते हैं, लोगों के रहते हैं। तो जो जैसे बाल रहते हैं ना वैसे ही उनका डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी रहता है, कैरेक्टर रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही किसी का ऐसे बाल हो जाना या वैसे हो जाना ऐसा नहीं है। जो हम सोचते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हेयर, हमारा बॉडी, हमारी आँखें, सब कुछ रहता है। जो हमारे हेयर से उसकी बीमारियां कौन सी है, तो कि अर्ली बाल का झड़ जाना, दूसरा बाल का ब्रिटल यानी टूटना, रफ हो जाना, ड्राई हो जाना, या एक्सेसिवली ऑयली हो जाना, या फिर बाल जो है वो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा टेंगल हो जाना। स्काल्प में, यानी ये रही बालों की बात, अभी हम स्काल्प में देखिए जहाँ बाल रूटेड है तो वो रूट्स का प्रॉब्लम, तो उसमें क्या होता है, ऐसे बाल्ड पेचेस यानी इतने में टाल पड़ जाना, हम उसको एलोपेशिया बोलते हैं। एलोपेशिया हो जाना यानी इतने ही एरिया में बाल का झड़ जाना, या इतने ही एरिया में बाल का झड़ना, या इतने ही झड़ना। स्काल्प में डैंड्रफ ज़्यादा बढ़ जाना, उसके कारण बाल झड़ना, या फिर स्किन की कोई बीमारी कि सोरियासिस, सिबोरिक डर्मेटाइटिस, ये सब अलग अलग नाम है, पर होता एक्चुअली उसमें स्किन ड्राई हो जाना और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्केलिंग होना। तीसरा, स्किन की कोई भी प्रकार फोड़े फुंसियाँ होना स्काल्प में, जिसके कारण हमें बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि ये सब होता क्यों है। जानना है ना सबको, क्यों? क्योंकि हर एक बंदा परेशान है, तो हम स्पिरिचुअल कॉज जानेंगे आज हम, क्योंकि बाकी सब तो हमने जान लिया है। कोई बोलता है कि पानी ख़राब है इधर का, कोई बोलता है कि इधर के पानी में सॉल्ट ज़्यादा है, क्षार ज़्यादा है, कोई बोलता है इधर का पानी कड़क है, कोई बोलता है इधर का पानी ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा उसमें मिनरल्स नहीं है, कोई बोलेगा बहुत ज़्यादा है, कोई बोलता है यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, कोई बोलेगा कि यहाँ पे जो रह रहे हैं हवा बहुत सूखी है, बहुत ज़ोर से चलती है, कोई बोलेगा यहाँ धूप ज़्यादा है। तो हम डिफरेंट फिज़िकल कारण जो है हमारा एटमॉस्फेयर कारण, उसको देखते रहते हैं, बोलते हैं यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। पर क्या ये सत्य है? सवाल ये है। अगर एक ही सोसाइटी में एक बंदे के बाल पैरों तक आते हैं, एकदम ब्यूटीफुल लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेयर है फीमेल में, या फिर मेल के भी हैं, और दो लोगों के नहीं हैं, ऐसा क्यों है? अगर पानी का इफ़ेक्ट होना चाहिए तो सबको होना चाहिए, अगर एटमॉस्फेयर यानी पोल्यूशन का इफ़ेक्ट हो तो सबको होना चाहिए, पर कई कई लोगों को होता है, कई कई लोगों को नहीं होता है। हेरिडिटरी बाल्डनेस, जो हमारे एंसेस्टर यानी हमारे मम्मी पापा में से किसी की साइड से पुरुषों को, फादर को आई, मामा जी को आई या दादाजी को थी, तो वो हेरिडिटरी में मुझे भी आई, यानी ये एक हेरिडिटरी बाल्डनेस। इतनी तकलीफ़ें कम से कम हमने देखी है। तो मैंने क्या बोला, बाल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बाल के दो भाग रहते हैं, एक रूट यानी उसका
मूल, और एक शाफ्ट, यानी जो बाल हम देखते हैं उसको शाफ्ट बोलते हैं, और एक जो है वो रूट है। तो हमारी जो दोस्तों स्किन है उसके 7 लेयर है। तो हमारा जो बाल है उसका जो रूट है वो आता है हमारे 5वें लेयर पे। तो वहाँ से वो वहाँ रूटेड रहता है, और डीप आता है 7th लेयर। तो स्काल्प अंदर से जो रूट आता है, बाल जो आता है, अगर वहीं आने में एक दिक्कत, क्योंकि वो बाल को पकड़ के क्या कर रखते हैं, हमारी स्किन का कितना रोल है। एक, स्काल्प को हमारे जो मॉइस्ट करता है वो ग्रंथियाँ रहती है। दूसरा, केराटिन जो ऊपर जो बाल को ऐसे मजबूत बनाता है, बाहर से हमें वो हाथ में चिपकता नहीं है। तीसरा, जो रूट्स है, रूट से बाल, अगर रूट्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो बाल नहीं आते। अदरवाइज़ क्या रहता है ना कि बाल जड़ गया, कोई बात नहीं, वहाँ नया आ गया। अगर रूट्स लाइव है तो रूट्स, बाल के एक रूट, एक शाफ्ट और एक स्किन, इतना पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें देखना है कि कौन सा पार्ट बिगड़ा है, उसके हिसाब से उसको बीमारी आएगी। अगर बाल जो है वो टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, तो उसका शाफ्ट कमज़ोर है। और अगर बाल रूट से झड़ रहे हैं यानी मूल से झड़ रहे हैं, तो उसका जो रूट है वो लूज़ है, उसको जो मसल पकड़ के रख रहे हैं, ऐसे रूट को टाइटली नीचे पकड़ा हुआ है, अगर यही डैमेज, मसल ही डैमेज हो गए, तो बाल को ज़्यादा देर तक रूट से पकड़ के नहीं रखेगा और वो लूज़ हो जाता है। पर बोलते हैं हमारे रूट बहुत कमज़ोर है, बाल ही कमज़ोर है, निकल जाते हैं हाथ लगाते हैं तो भी। वैसे तो हेयर्स में 3 फेज़ आते ही है, ठीक है, कि बाल झड़ते हैं, टेलोजन फेज़ आता है, बाल झड़ते हैं, 30-40% बाल झड़ जाते हैं, फिर वापस से सारे नए आ जाते हैं। दूसरा फेज़ चलता है कि उसको एनाजन फेज़ कहते हैं, आ गया बाल, अभी वापस से जो ये फेज़ किसी को बहुत लंबा चलता है, यानी 6-6, 8-8 महीने तक, साल भर तक बाल झड़ते रहते, और जितने झड़े उतने आते नहीं हैं। वैसे तो मैंने पहले भी बोला कि हमारे बॉडी में हर एक सेल डेथ होता है, ग्रो होता है, तो सेम बालों का भी वैसा ही है, डेथ होना यानी कि इस बाल जड़ना, वहाँ पे नया ग्रो होना। पर अगर नया ग्रो नहीं हो रहा है तो उसको कौन अटका रहा है वो हम सीखेंगे, समझेंगे आज, और उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो मैंने क्या बोला, एक प्रोटेक्शन का काम है बाल का, एक ब्यूटिफिकेशन का काम है, और एक हमारा ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो जब फ्रेंड्स बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, अगर कोई लंबी इलनेस से हम गुजरे हैं कि टाइफाइड चला, महीनों तक बुखार आया, कैंसर हुआ, या फिर कोई दवाइयाँ चली, या फिर डाइट में बहुत ज़्यादा पुअर न्यूट्रिशन है कि हम लोग ठीक से जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन नहीं है या न्यूट्रिशन नहीं है, तो हमारे बाल झड़ते हैं। तो बाल, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन की गरीबी में आज भी जी रहे, तो उनको इनफ प्रोटीन, इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिलना, या और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू जो रेज़ है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स या बहुत ज़्यादा रेज़ से एक्सपोज होते हैं, उनके बाल झड़ना ये कॉमन है। बहुत ज़्यादा बीमारियों से गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गए हैं, कि बहुत ज़्यादा दुख में, ग्रीफ में थे बंदा, और कहीं टाइम तक खाना नहीं खाया ठीक से, सैड, डिप्रेस रहे, तो ये सब कॉज हैं हमारे बाल झड़ने के। अगर ये सारे कारण नहीं हैं तो और क्या कारण है? तो और स्पिरिचुअल कारण है कि मैं खाना ठीक से खा रहा हूँ, मेरा न्यूट्रिशन सही है, मैं कोई स्ट्रेस में अभी नहीं हूँ। ये तो आता ही नहीं है, ये हर एक बंदा स्ट्रेस में तो रहेगा ही, कौन सा स्ट्रेस है वो जानना है। बीमारी भी नहीं हुआ इतने टाइम में, या मेरी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाई या नहीं चली, या फिर कोई कैंसर या न्यूमोनिया या बड़ी लंबी कोई बीमारियां नहीं चली, या पेट की कोई बीमारियां नहीं चली कि चलो मैं खा नहीं पाया, मैं अगर ठीक से खा रहा हूँ, सब कुछ मेरा सही है, फिर मेरे बाल क्यों झड़ रहे। 2 कॉन्फ्लिक्ट आते हैं फ्रेंड्स हेयर फॉलिंग के। 1 इज़ सेपरेशन।
सेकंड इज डिवेल्यूएशन। तो वन इज सेपरेशन। सेपरेशन यानी किस चीज़ से सेपरेशन? आइदर मैं इससे सेपरेट होना चाहता हूँ, आइदर मैं नहीं होना चाहता। होना चाहता हूँ यानी जो सिचुएशन है, मोस्टली जो डोमिनेटिंग पर्सन है, स्काल्प आवर हेड इज टॉप, और जो बाल है जब यहाँ से झड़ते हैं ऑन द टॉप ऑफ हेड, तो टॉप ऑफ हेड। तो मेरे घर में, मेरे फैमिली में, मेरे सिचुएशन में जहाँ रहता हूँ वहाँ टॉप ऑफ हेड कौन है? अगर मैं हूँ तो टेंशन नहीं है, अगर मेरे अलावा और कोई यानी फादर फैक्टर है तो मुझे क्या कर रहा है, वो फैक्टर क्या कर रहा है, मेरे को डिवेल्यूएट कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि तू अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, तू ये नहीं कर पा रहा है, वो तो देख कर रहा है, वो कितने रैंक लाया, उसकी सैलरी कितनी है, तेरी सैलरी कम है, वो तेरे से अच्छा काम कर रहा है, तू अच्छा नहीं है। यानी वो आपको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डिवेल्यूट कर रहा है, या फिर मैं बोल रही हूँ आप डिवेल्यूट हो रहे हो, अंदर से लो महसूस कर रहे हो, बाहर वाला आपको और करा रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, कंट्रोल करके रखा है। तो जहाँ पे आप यहाँ कंपैरिजन चलती है, डिवेल्यूएट हो रहे हो आप, वहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेस आएगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो आप कांस्टेंट स्ट्रेस में रहोगे। किस स्ट्रेस में? कि मैं अच्छा बन जाऊँ, मैं इससे अच्छा करूँ, मैं उससे अच्छा करूँ। तो आपकी पूरी एनर्जी जो है वो कहाँ चली जाएगी कि वो डिवेल्यूएशन को टैकल करने में, कि तू अच्छा नहीं है, तू इतना कैपेबल नहीं है जितना तेरा दोस्त है, तू इतना कैपेबल नहीं है जितना तेरा भाई है या तेरी बहन है, बड़ी बहू ज़्यादा अच्छा काम करती है, तू अच्छा नहीं करती है। या फिर कोई भी उम्र में देख लो, कंपैरिजन जब जहाँ शुरू हो जाएगी वहाँ आप डिवेल्यूएट महसूस करोगे। तो वो डिवेल्यूएशन जो है वो आपके हेयर फॉलिंग का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो मसल है, मसल का फंक्शन वैल्यूएशन का है, वो डिस्टर्ब हुआ, वो जड़ को पकड़ के ही नहीं रखेगा, आपको रूट से ही बाल को चढ़ा देगा। कुछ कुछ बातें होगी फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, पर ये फैक्ट है, ये सत्य है। तो इसीलिए तो हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं। और तीसरा आता है एक हार्मोन्स, कि मेनोपॉजल एज में हार्मोन्स की चेंज होने के कारण हेयर फॉलिंग होता है। या फिर कोई भी बीमारी आई, एक PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करके एक बीमारी है जिसमें हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसके कारण पूरे शरीर में, फीमेल को, स्त्रियों को होती है बीमारी, पुरुषों को नहीं होती। तो वहाँ पे एक्सेसिव हेयर, बहुत ज़्यादा यहाँ हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, चीन पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, ये सब बाल थिक आएंगे और सर के बाल झड़ेंगे। उसमें उल्टा होता है क्योंकि वो हार्मोन्स के कारण है। पर ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए क्यों? वहाँ भी स्पिरिचुअल कॉज ही पकड़ना है, क्योंकि हार्मोन्स रिप्लेस दे दिए तो बाल नहीं आ जाते किसी के, और जो है वो चले नहीं जाते। उसके लिए तो पूरा लेसर थेरेपी, डर्मेटोलॉजिकल क्लिनिक चलते हैं, ब्यूटी का जो क्लिनिक चलते हैं, पूरे ब्यूटिक चलते हैं। पर क्या किसी का सॉल्व हुआ? इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसके पीछे की जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं। जो जड़ यहाँ है वही जड़ हमारे अंदर इमोशंस की पड़ी है। तो फ्रेंड्स, एक हमने देखा क्या कि एक डिवेल्यूएशन, दूसरा सेपरेशन, कि जिस माहौल में मैं जी रहा हूँ, जहाँ पे मैं हूँ, वो उससे मुझे सेपरेट होना है। या फिर अगर मैं वहाँ से सेपरेट हो गया, या सेपरेट नहीं होना, मैं सेपरेट, तो मेरा प्रोटेक्शन कौन करेगा? मेरा क्या होगा? और ये बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोलिंग है तो मुझे इस माहौल से सेपरेट होना है। तो दो चीज़ें बनती है। तो हमें देखना है हम कहाँ फंसे हैं। हम यहाँ से सेपरेट होना चाहते हैं हम, क्योंकि ये सब में स्ट्रेस तो कॉमन है ना, स्ट्रेस तो सब में आएगा, पर एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली ये है कि एक डेंजर, सपोज बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ थ्रेट है, पर वहाँ पे एक्सेसिव हेयर होंगे, वहाँ हेयर कम नहीं होंगे। कई कई लोगों को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बाल है, शरीर में बहुत ज़्यादा बाल होना, क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी मदर या तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन से गुजरी है, तो प्रोटेक्शन के लिए बच्चे को और ज़्यादा हेयर ग्रो आएंगे,
और ज़्यादा बाल आएंगे। और तीसरा जो बाल है, चौथा, कि बाल हमारी वाइटालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने स्वस्थ है, कितने ऐसे एनर्जी में है, वाइटालिटी में है। तो जिसकी जितनी वाइटालिटी स्ट्रॉन्ग अच्छी है तो उसके बाल अच्छे होंगे, लंबे होंगे, रैपिडली ग्रो करेंगे और चमकदार होंगे। और जिनकी वाइटालिटी कम, तो उससे ही बाल की क्वालिटी डाउन। तो हमें देखना है ना कि इसकी वाइटालिटी कम क्यों हुई अगेन। तो वही आइदर सेपरेशन, डिवेल्युएशन। फ्रेंड्स, यहाँ करना क्या है, क्योंकि बाल हमारी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना कहीं हम आइडेंटिटी खो बैठे हैं किसी कारण सर, डोमिनेशन के कारण, जॉब अच्छी नहीं होने के कारण। तो वो आइडेंटिटी को वापस लाना है। तो उसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा तो आइडेंटिटी आएगी? नहीं। मैं खुद को रिकग्नाइज़ करूँ, मैं खुद को प्यार करूँ, मैं सेल्फ लव में आऊँ, मैं सेल्फ रिकग्निशन करूँ, मैं खुद की वैल्यू को समझूँ, मेरी वैल्यू दूसरों से कंपैरिजन में ना हो, मैं खुद में एक यूनिक हूँ, मैं अपने आप को पहचानूँ। अगर हम ये करने लग गए तो धीरे धीरे करके ये जो बाल का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और तीसरा, बाल क्या करता है? ब्यूटिफिकेशन देता है। पर जब हम डिवेल्युएट हुए, खुद को लो महसूस करने लगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? हम अगली दिखने शुरू हो जाएंगे, हम खुद के लिए अगली फील करेंगे। और वो जो अगलीनेस की फीलिंग है वो हमारे अंदर भी आएगी और हमारे बाहर भी आएगी। तो बाहर में या तो बहुत ज़्यादा थिक हेयर हो गए तो अगली फील करेंगे, या पुरुषों में भी बार्ड हो जाना यानी पैचेस हो जाना, या फिर यहाँ पे बियर्ड में जो बाल रहते हैं वो बाल में भी ऐसे पैचेस हो जाना एरिएटा का। तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं अगलीनेस को रिप्रेजेंट, कि मैं अच्छा नहीं दिखता। तो अंदर देखो, मैं कहाँ डिवेल्यूट फील कर रहा हूँ, मैं कहाँ अगली महसूस कर रहा हूँ, मैं कहाँ खुद को लो फील कर रहा हूँ। तो वो फीलिंग हमें फ्रेंड्स, बाहर कुछ भी हो, काम अपने अंदर ही करना है, बाहर कुछ काम करना नहीं है। तो दोस्तों, ये जो बाल है वो अगर किसी के कर्ली हेयर भी है तो क्यों है? वो बंदा कितना कंफ्यूज है, देखो आप। अगर जिसके बहुत थिन है तो बहुत सेंसिटिव हेयर है। अगर किसी के हेयर ग्रे हो गए अर्ली तो वो कितना, क्योंकि हमारे जो हेयर है उसके कलर के लिए हमें चाहिए मेलेनिन। मेलेनिन जो है वो हमारे स्किन और हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमें थ्रेड से बचाता है, जो हमें एटमॉस्फेरिक जो सन रेज है, अगर सन से प्रोटेक्शन चाहिए, अगर बाहर की डेंजर से प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो मेलेनिन जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। पर हमारे बाहर का जो डोमिनेटिंग फैक्टर है या फादर पे, उसका प्रहार ही इतना है कि हम वहाँ डिफेंड नहीं कर पाए, हम बैठ गए। तो जो मेलेनिन प्रोडक्शन है वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो वहाँ का हेयर का कलर उड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वैसे भी जो भी बाहर फैक्टर है महसूस हमें कुछ करा रहा है तो हमें उससे ऊपर उठना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। स्टैंड लेना यानी लड़ना नहीं है, खुद को सेल्फ लव करना है। बाहर का जो प्रहार है उससे हमें क्या करना है ना, कि उससे ना भागना है ना उससे लड़ना है, उसको यील्ड करना है, यानी उसको एक्सेप्ट करके खुद के अंदर काम करना है, खुद की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करनी है। खुद जैसा लुक है मेरा, क्योंकि आज जो है वो तो है, तो उसको तो मुझे ठीक करना ही होगा, एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते फ्रेंड्स, तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में ही मज़ा है, उसमें ही हमारा हित है। मेडिटेशन, बुक्स रीडिंग, आध्यात्म, ये हमें सिखाता ही यही है। हमें स्ट्रॉन्ग होना सिखाएगा, सेल्फ एम्पावरमेंट सिखाता है, सेल्फ लव सिखाता है, सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है, मैं कहाँ लो फील कर रहा हूँ। या फिर दूसरा आता है एक बंदा जो बहुत ही डिक्टेटोरियल है, जो सबको कंट्रोल करना चाहता है, वो भी अवेयरनेस में आ जाए तो देखे कि मैं सबको कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैं भी डाउन आऊँ, नीचे आओ, ताकि मैं भी हेल्दी रहूँ, मेरा आसपास का एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे। क्योंकि बाल तो उसके भी जाएंगे ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है ना कि अगर मेरा कंट्रोल छूट गया तो ये सब लोग मुझे इतनी वैल्यू नहीं देंगे जितनी आज दे रहे हैं। तो एक्सेस ईगो भी काम का नहीं है और लो ईगो भी काम का नहीं है। बैलेंस, बुद्ध क्या बोलते हैं ना, मिडल पाथ, बैलेंस। तो बैलेंस चाहिए हर एक चीज़ में।
तो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा जो हेयर है उसके बारे में समझा। हम हील लाइफ के कोई भी स्टेज में हो सकते हैं, पर सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यूएशन इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। खुद का स्वीकार, खुद को प्यार और खुद की वैल्यू करना, ये जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो हमें देता है आध्यात्म, वो हमें देता है मेडिटेशन, जो सेल्फ अवेयरनेस है। तो फ्रेंड्स, आप हमारा जो ये शो है स्वास्थ्य का सत्य, PMC हिंदी से जो प्रसारित होता है, आप देखते रहिए, जानिए, अपने अंदर बदलाव लाइए और दुनिया बदलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।